हेलो दोस्तों, तो आज के मैं इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का फिजिक्स बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, इस बार भी पूछे जाएंगे। क्या है कि अवतल दर्पण में साबित करें फोकस जो रिवर्स करता है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या F बराबर R/2 भी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि VVI क्वेश्चन है, यह पूछा गया है और पूछा भी जाएगा और उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, उम्मीद है। तो अब इसको सत्यापन करते हैं, इसको साबित करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण है क्या। तो अवतल दर्पण तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है लेकिन उसके बाहरी का भाग क्या रहता है, रचित रहता है, यानी कला ही रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अवतल दर्पण बना के अवतल दर्पण कैसा है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, धंसा है ना, और इसका बाहरी भाग क्या रहता है, रचित या कलई रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसको साबित करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं कि अवतल दर्पण को M डैश, माना कि M डैश क्या है, अवतल दर्पण है। माना कि M डैश क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। P ये हमारा क्या, ध्रुव है, P से ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है। ये प्रधान अक्ष है, क्या है ये, प्रधान अक्ष। P से ध्रुव हो गया, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता केंद्र को M डैश क्या है, अवतल दर्पण है। P को ध्रुव बोलते हैं, P से ध्रुव हो गया, F से मुख्य फोकस, C से वक्रता केंद्र। अब इस पर हम एक प्रकाश डालते हैं, एक किरण डालते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण भेज रहा है, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ से यहाँ क्या है, ये प्रधान अक्ष है, ये पूरा यहाँ लाइन क्या है, प्रधान अक्ष है, P से लेकर C तक पूरा हमारा प्रधान अक्ष है। इसके समांतर हम एक लाइन खींच रहे हैं, यानी कि किरण भेज रहे हैं इस पर। तो एक नियम है कि जब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, प्रधान अक्ष की समांतर आपतित किरणें, समांतर है ना इसका, प्रधान अक्ष की समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। अगर अवतल दर्पण है तो गुजरती है, और अगर उत्तल दर्पण है तो गुजरती हुई मालूम पड़ती है। में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब भी किरण समांतर जाएगी तो हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। समांतर है तो मुख्य फोकस, समांतर तो मुख्य फोकस। अब क्या करते हैं, एक किरण C से भेजते हैं, तो हम C से भेज रहे हैं, रिफ्लेक्ट C से भेज रहे हैं, C से गया तो वापस C पर ही लौट आया। जब भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है, किरण आए वापस लौट गया। तो यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम रख दिए B, क्या रख दिए, B, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख दिए A B, यहाँ पे C है, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस। अब क्या देखना है कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद वक्रता केंद्र C से गुजरा ना, तो यह जो हमारा कोण बन रहा है ना, इसका नाम है I, आपतन कोण बन गया। इसका जो बगल वाला जो कोण बना है यह, इसको बोलते हैं R, क्या बोलते हैं, R, परावर्तन कोण। ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। अब सत्यापन में सबसे पहले लिखना क्या है, सत्यापन में लिखना है कि माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ध्रुव को P से, जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस को बड़ी F से, वक्रता केंद्र यानी कि C, वक्रता केंद्र C। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो मुख्य फोकस से। दर्पण से परावर्तन के बाद अगर समांतर के तो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी कि एफ से गुजरेगी। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। अब आगे क्या लिखना है? साबित में लिखना है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2, ये हम बोला ना परमाण। आगे लिखना है परमाण मीन्स होता है आगे चलने की रास्ता। परमाण में क्या लिखना है कि कोण ABC बराबर कोण CBF कोण ABC बराबर कोण CBF। क्या लिखे हम? कोण ABC बराबर कोण CBF। I बराबर R, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R, यानी कि कोण ABC यह कोण बराबर, यह कोण कहाँ से? परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब क्या करते हैं, हमारा दिया गया है ना, चूंकि AB समांतर क्या है? AB समांतर हमारा प्रधान है, हमारा पूरा PC है ना, तो PC में हम CF बोल सकते हैं कि AB समांतर CF है, यानी कि दो समांतर रेखा है। अगर दिया हुआ है कि AB ऐसे लिखा हुआ है, इसको A बोलते हैं, AB, और यहाँ से C इसको रखते हैं, इसको यहाँ पे P रखते हैं, इसके बीच में कोई बिंदु है यहाँ। अगर AB समांतर PC है, AB समांतर PC, तो हम AB समांतर CF भी बोल सकते हैं, क्योंकि F जो है P और C के ही बीच में है, तो यह भी एक रेखा के रूप में जाना जाता है, तो AB समांतर हम CF भी बोल सकते हैं। वहीं पर लिखें चूंकि AB समांतर CF, जब दो रेखा समांतर हो और उसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो कोण ABC अब बराबर कोण BCF, इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हुआ ना। जब रेखा दो समांतर है, उसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगी, या दोनों रेखा समांतर है, इसे एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एकांतर का कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ABC लिख दिया बराबर कोण BCF बराबर कोण BCF एकांतर कोण से, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है? समीकरण 1 और 2 से हल करना है, समीकरण 1 और 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है? LHS कोण ABC, और समीकरण 2 में क्या है? LHS कोण ABC। तो यह दोनों बराबर है, तो यह दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा। कोण CBF बराबर कोण BCF कितना हो गया? अब चलते हैं त्रिभुज BCF में भी क्या साबित हुआ है कि कोण CBF बराबर कोण BCF। तो देखिएगा त्रिभुज BC, तो 3 कोण में 2 कोण आपस में बराबर है। कौन सा कोण? पहला CBF, यह कोण बराबर BCF, यह दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है।
तो ज्यामिति का नियम है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो समान या समान का कोण है, या समान का कोण है, समान कोणों की सम्मुख, सम्मुख मीन्स होता है सामने, सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला कोण क्या है, CBF, तो CBF, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, CF, BCF, तो C कौन है ना, C यहाँ इसके सामने क्या है, ये हो गया VF, CF बराबर VF बराबर हम VF बोल देंगे। या ज्यामिति में, ज्यामिति का नियम है कि यह समान का कोण है, समान भी होता है बराबर, तो दोनों बराबर है ना। त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसको हम लिख सकते हैं कि यह समान का कोण है, दोनों की सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ज्यामिति में 3 समीकरण मानेंगे। अब आगे लिखना है कि जब दर्पण का द्वारक, द्वारक मीन्स होता है दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। जब दर्पण का बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा हो तो बिंदु B P के काफी नजदीक होंगे, P के काफी नजदीक होंगे। मतलब कि यह जो लिखावट है इसका कहना है कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो द्वारक क्या है, बहुत ही क्या हो, छोटा हो, इसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, यह जो हमारा बिंदु B है ना, P के काफी नजीक आ जाएगा, यानी कि P के समांतर आ जाएगा, यानी कि P के जगह पे बिंदु B आ जाएगा। B जो यहाँ पे है, अगर हम दर्पण को छोटा कर देंगे, इसका चौड़ाई, इसका द्वारक को छोटा कर देंगे तो B जो है P के काफी करीब आ जाएगा। ये लिखे कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु B जो है P के काफी क्या हो जाएंगे, नजीक हो जाएंगे, यानी कि जो B है P पे आ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, P पे चले जाएंगे। तो क्या हम BF बराबर PF नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं BF बराबर PF। यहाँ पे लिखते हैं कि PF बराबर BF, समीकरण मान लेते हैं 4, समीकरण 4। कहाँ से, दर्पण का द्वारक बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु P जो है P के काफी क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, बहुत ही करीब आ जाएंगे, यानी कि B जो है P पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हम BF बराबर PF बोल सकते हैं। इतना लिख दिए। अब क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 को हल करना है, समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो RHS अगर बराबर है PF बराबर BF, तो LHS अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि CF बराबर PF, CF बराबर PF, CF बराबर PF। तो क्या हम CF को PC माने PF लिख सकते हैं, CF को PC माने PF नहीं लिख सकते हैं, CF यानी कि PC हमारा कोई रेखा है, मान लिए PC क्या है, हमारा कोई रेखा है, इसके बीच में कोई बिंदु P है, बिंदु क्या है, बिंदु F है, बिंदु F है। हमको अगर कोई पूछे कि CF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CF बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, यानी PC माइनस PF, PC माइनस PF तो निकल जाएगा CF, तो PC माइनस PF हम बोल सकते हैं CF। इसी तरह से CF का मान निकालना है, तो CF को हम PC माइनस PF लिख सकते हैं, PC माइनस PF, PC माइनस PF। अब बराबर में तो PF है ही, है ना, बराबर में PF, बराबर में PF। अब इधर PF माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक तो पहले से PF है, तो PC बराबर PF प्लस PF, तो 2PF। अब PC क्या है, तो थोड़ा जान लेना है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सेकेंड, ध्रुव और वक्रता केंद्र को C से, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, R द्वारा सूचित करते हैं।
तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता ध्रुव और वक्र केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे r द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्या हम PC बराबर r नहीं लिख सकते हैं? PC बराबर r, तो यहाँ पे लिख देते हैं r। 2 है तो 2 लिख दिए। TF बराबर क्या, छोटी f लिख सकते हैं, फोकस दूरी f। अब यहाँ से हमको f का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम f का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमको f का मान चाहिए, तो 2 से मतलब नहीं है, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो f बराबर r/2, ये तुमको लाना है। अवतल दर्पण में साबित करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या हम यहाँ से r का भी मान निकाल सकते हैं। r बराबर कोना कोनी गुना कर देते हैं, इसके नीचे गुने तो f गुना 2, तो 2f, ये भी सही है। लेकिन हमको लाना है क्या, f बराबर r/2, ये हमारा हो गया 2, ये भी सही है, हो गया। तो इस तरह से हमारा अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है साबित कर दिए।